नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप अपनी FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर कटने वाले TDS को कैसे बचा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 कारगर तरीके बताने वाले हैं, जिन कारगर तरीकों को अपना करके आप अपनी FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर कटने वाले TDS को बचा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब आप बैंक में FD कराते हैं तो जब आपको उसकी मैच्योरिटी मिलती है तो उसमें आपका 10 या फिर 20% TDS काट लिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। उन्हें लगता है कि बैंक ने हमें जो FD की मैच्योरिटी दी है तो बैंक ने हमें पूरा इंटरेस्ट दे दिया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो अगर 40,000 रुपये से अधिक है, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपका इंटरेस्ट FD का एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक होता है तो आपको यहाँ पर TDS देना होता है। वहीं अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में आपकी FD से कमाया हुआ ब्याज 50,000 रुपये से अधिक होता है तो आपको 10% TDS देना होता है। ये स्थिति तब होती है जब आपकी बैंक में पैन नंबर लगा हो। अगर आपने पैन नंबर दे रखा है तो फिर आपका 10% TDS काटा जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया जाता है। वहीं अगर आपने पैन नंबर बैंक को नहीं दे रखा है, उस दशा में आपका 20% TDS काटा जाएगा, यानी 20% TDS आपकी मैच्योरिटी से काट लिया जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप उस कटने वाले TDS को किस तरह से बचा सकते हैं। जो 10% या फिर 20% TDS आपका कट जाता है, आपकी FD पर जो ब्याज मिलता है वो आपका TDS कट करके आपको कम मिलता है, तो आखिर आपको पूरा पैसा किस तरह से मिल सकता है, उसके मैं 3 आपको कारगर तरीके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उन 3 में से कोई भी तरीका अपना करके आप अपने TDS को बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि TDS आपका कब कटता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपकी बैंक में कोई FD चल रही है और आपकी उस बैंक में FD से कमाया हुआ एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में ब्याज अगर 40,000 रुपये को क्रॉस कर जाता है, उस दशा में बैंक आपके उस मैच्योरिटी से 10% TDS तब काटता है जब आपने पैन नंबर दे रखा है। वहीं 20% TDS तब काटता है जब आपने उस बैंक को पैन नंबर नहीं दे रखा है। वही सेम चीज़ होती है 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, बस यहाँ पर अमाउंट 40 की जगह 50,000 कर दिया गया है कि अगर उन्होंने पैन दे रखा है तो 10% TDS कटेगा, पैन नहीं दे रखा है तो 20% TDS उनके भी खाते से कटेगा अगर उनका ब्याज 50,000 रुपये से अधिक हो जाता है एक वित्तीय वर्ष में। अब दोस्तों, यहाँ पर आप किस तरह से अपना टैक्स बचा सकते हैं वो हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आप TDS किस तरह से बचा सकते हैं। 10% 20% अमाउंट होता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है दोस्तों, तो आप उसे किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से आप उसे नहीं कटने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें सबसे पहला और जो कारगर तरीका है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो नियम लागू होता है ये बैंक टू बैंक पर लागू होता है। यानी एक बैंक में आपका जो ब्याज है वो 40,000 रुपये से अधिक अगर हो गया तो फिर बैंक आपके खाते से TDS काट देगा। तो यहाँ पर आपको ये सावधानी बरतनी है। मान लीजिए आपने बैंक में कोई FD करा रखी है 6 लाख रुपए की और उसमें आपको 7% की दर से ब्याज मिल रहा है, तो नॉर्मली आपका ये साधारण ब्याज भी 6 लाख रुपए का एक साल का 42,000 रुपये हो जाएगा 7% की दर से। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो ब्याज है वो 40,000 रुपये को क्रॉस कर चुका है एक वित्तीय वर्ष में। ऐसे में बैंक आपकी मैच्योरिटी से 10% TDS काट देगा अगर आपने पैन नंबर नहीं दे रखा है, और अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया है तो 20% TDS काट करके तब आपको पैसा वापस किया जाएगा, यानी तब आपको मैच्योरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि आपको मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए की FD एक बैंक में करा रखी है, इससे आपका ब्याज 40,000 रुपये को क्रॉस कर गया तो TDS आपका कट गया। अब आप यहाँ पर यह कर सकते हैं कि आप 2 बैंकों में अपनी 3-3 लाख रुपए की FD करवा सकते हैं। जी हाँ, उसी 6 लाख रुपए की FD को 3 लाख रुपए की FD आप इस बैंक में कर दीजिए और 3 लाख रुपए की FD आप किसी दूसरे बैंक में कर दीजिए। उससे होगा ये कि पहली चीज़ तो आपका ब्याज दोनों का मिला करके कम हो जाएगा, यानी आधा आधा ब्याज आपको दोनों बैंकों में मिलेगा। अगर अभी 42,000 मिल रहा था एक बैंक में तो अब आपको 21,000 इस बैंक से मिलेगा, 21,000 आपको उस बैंक से मिलेगा।
इसमें ये बेनिफिट होगा कि आपकी लिमिट 40,000 रुपये को क्रॉस नहीं करेगी तो आपका TDS भी नहीं कटेगा। दूसरा एक और यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है आपका, दूसरा फ़ायदा ये है, आप सभी को पता है DICGC के द्वारा 5 लाख रुपए का बीमा होता है। तो अगर कहीं बैंक की स्थितियाँ खराब हो जाती हैं, बैंक डूब जाता है, तो आप सभी को पता है कि DICGC के द्वारा आपको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपका FD में ज़्यादा पैसा एक ही बैंक में जमा है, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो वहाँ पर उस बैंक से आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही DICGC के द्वारा दिए जाएंगे। वहीं अगर आपका पैसा मान लीजिए 5-5 लाख रुपए 4 बैंकों में है, तो उस दशा में आपका पैसा पूरा का पूरा सुरक्षित रहेगा। तो ये 2 बेनिफिट आपको इस तरह से मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे कारण की। एक तो तरीका ये हो गया कि आप बैंक में अलग अलग बैंकों में FD करा करके अपने TDS में कटौती से बच सकते हैं, आप अपने TDS को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है दोस्तों कि अगर आपकी बैंक में FD चल रही है और आपकी जो वार्षिक इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको आप क्रॉस नहीं करते हैं, उसके बाद बैंक अगर आपकी FD चल रही तो बैंक आपका TDS काट देगा। तो उस दशा में आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H फिल करके देना होता है प्रतिवर्ष। जब आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, अभी अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तो अगर आपकी बैंक में FD चल रही हैं और आपको पता है कि मेरा ब्याज जो है वो 40,000 रुपये को क्रॉस कर जाएगा या 50,000 रुपये को क्रॉस कर जाएगा, उस दशा में अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आपको फॉर्म 15G देना है भर के कि मेरी अन्य कोई और ऐसी इनकम नहीं है जो कि टैक्सेबल हो, यानी मेरी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, मेरी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इसलिए हमारा टैक्स यानी जो TDS है वो ना काटा जाए। आप एक घोषणा पत्र फॉर्म 15G होता है भर करके बैंक को दे देंगे तो बैंक आपका TDS नहीं काटेगा। वहीं जो लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए फॉर्म 15H होता है, वो लोग अपनी ये घोषणा पत्र भर करके बैंक को दे सकते हैं। उसमें वो दिखा सकते हैं कि मेरी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, इसलिए मेरी FD पर मेरा TDS ना काटा जाए। तो इससे भी आपका TDS बच जाता है, आपका TDS नहीं कटता है। यानी आपको अपनी तरफ से घोषणा करनी होती है, घोषणा पत्र बैंक को देना होता है भर के कि मेरी जो इनकम है वो टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आती है, इसलिए हमारा TDS ना काटा जाए, तो भी बैंक आपका TDS नहीं काटता है। अब दोस्तों बात आती है तीसरी कि आप तीसरे किस तरीके से अपने TDS को बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म 15GH भी नहीं दिया, इसके साथ ही आपका जो ब्याज है एक ही बैंक में 40 या 50,000 रुपये से अधिक हो गया। अब यहाँ पर बैंक ने आपका TDS काट दिया है, 10% या 20% बैंक ने आपका TDS काट करके आयकर विभाग के पास जमा करा दिया है। तो अब आपको TDS रिफंड कैसे मिलेगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उसके लिए एक विकल्प होता है कि आपको अपना ITR फाइल करना चाहिए। आपको पता है कि जो मेरी इनकम है वो इनकम टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आती है, यानी मेरी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, इसलिए आप ITR फाइल कर दीजिए। जब आप ITR फाइल करेंगे तो उसमें आप दिखा देंगे, जिससे आपका टैक्स भी जीरो रहेगा और आपका जो भी TDS FD के रूप में कटा है या अन्य किसी भी कंपनी से आपको कोई सैलरी वगैरह मिली है, कोई पैसा मिला है जिसमें आपका अगर TDS काट के उन्होंने पैसा आपको दिया है, तो वो पूरा का पूरा TDS आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों, आप ITR फाइल करके भी अपना TDS रिफंड वापस पा सकते हैं, या फिर फॉर्म 15G 15H भर करके आप TDS कटने से रोक सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग बैंकों में FD करा करके आप अमाउंट जब 40,000 से अधिक नहीं होगा या 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगा तो आपका TDS कटेगा ही नहीं। इन तीनों में से किसी एक तरीकों को अपना करके आप अपनी FD यानी फिक्स डिपॉजिट पर लगने वाले TDS को, अपने FD पर कटने वाले TDS को बचा सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।